जय हिंद दोस्तों, आज के इस सेशन में सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहें। और जिस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है या की जाती है? तो कौन सा अनुच्छेद 155? अनुच्छेद 155 की जाती, कहाँ जाती है? अनुच्छेद 155 में की जाती है। क्या अनुच्छेद 155 में राज्यपाल नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, विश्लेषण विस्तार किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निरीक्षक तत्व को उल्लेख किया गया है? भाग 4 में, किसमें? भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निरीक्षक तत्व का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, भारतीय न्यायपालिका का पहला महिला जज कौन थी? तो कौन थी? फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। भारतीय न्यायपालिका का पहला महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1907 में था। किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य और धर्म के बीच संबंधों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद? 27 में है। अनुच्छेद 27 में क्या है? राज्य और धर्म के बीच क्या है? संबंध है। प्रश्न नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय न्यायिक अभिसरण अधिकार किस संशोधन से संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन से। किससे संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वाइन हेस्टिंग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो कितना हुआ था? 1773 हुआ था। कहता 1773 में नियुक्ति हुई थी। 1773 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? कालीकट, जो कि वर्तमान में कहाँ है? कोजी, कहाँ है? कोझीकोड में है। कहाँ? कोझीकोड में। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कालीकट में है। चलिए प्रश्न नंबर 9, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के बाद सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन कब पारित हुआ था? 1857 का विद्रोह, इसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 10, करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में पिटिशन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पॉलिटी से देख, पॉलिटिक्स साइंस, पॉलिटिकल साइंस से जीके जैसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न में पहला है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। चलिए अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च न्यायालय का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितना? 6 राष्ट्रीय दल की संख्या कितना? 6 कितना? 6 है। राष्ट्रीय दल की संख्या कितना? 6 है। किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास क्या है? संसद को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? भारत में राष्ट्रपति का काल क्या होता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का काल क्या था? 5 वर्ष था। क्या था? 5 वर्ष था। चलिए अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 8, योजना का आयोग कब बनाई गई थी? 1950 में। योजना आयोग कब बनाई गई थी? 1950 में। कब बनाई गई थी? 1950 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो किसे? 1935 के भारतीय अधिनियम को क्या कहा जाता है? गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है। जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, कह रहा, भारत में संविधान निर्माण की समिति कब गठित हुई थी? 1940। कब हुई थी? 1940 में। भारत संविधान बनने में कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, अशोक आंदोलन किस कांड के कारण बंद करना पड़ गया? उस कांड का नाम क्या है? चोरा चोरी कांड। अशोक आंदोलन को चोरा चोरी कांड के चलते क्या गया था? बंद कर दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 12 है, कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया था? तो कब? 26 अक्टूबर 1947 को विलय किया गया था। कब? 26 अक्टूबर 1947 को विलय किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद की संख्या है? अनुच्छेद वर्तमान में कितना है? 445।
और वैसे बोल दिया जाए तो 395 है। और भारत संविधान में कितना भाग है, भाग बोल दिया जाए तो 22। और सूची बोल दिया तो वर्तमान वर्तमान में 12, पहले बोल दिया था 8। चलिए प्रश्न नंबर 14, कारा न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, करा ताशकंद समझौता कब किया गया था? ताशकंद समझौता 1986 में किया गया था। 1966 में, 1966 में किया गया था ताशकंद समझौता। प्रश्न नंबर 16, समाजवाद का संबंध किससे है? समाजवाद का संबंध किससे है? श्रमिकों से। किससे है? श्रमिकों से। समाजवाद का संबंध किससे है? श्रमिकों से। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, समाजवाद का संबंध किस देश के सैनिक से है? तो ब्रिटेन के देश से। ब्रिटेन के देश से सैनिक संबंध है। देखिए, भारत का संविधान जो है ना, लिखित संविधान जो है, लिखित संविधान सबसे पहले कैसे, कहाँ का? अमेरिका। कहाँ? अमेरिका का। अमेरिका का। कहाँ? अमेरिका का। उसका क्या का? भारत का। कहाँ का? भारत का। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका का प्रथम लिखित छोटा संविधान है। और ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, सबसे पहली बैठक भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। करा सबसे पहली बैठक भारतीय संविधान के निर्मात्री परिषद कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न नंबर 19, हिंदू महासभा का अस्तित्व कब में आया था? हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आया था? 1913 में। कब आया था? 1913 में आया था। कब आया था? 1913 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, कह रहा है किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किसको? खान अब्दुल गफर खान को क्या जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? देखिए, भारत अपना राष्ट्रपति देता है किसको? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान अनुच्छेद 52 में है। और इसका उपराष्ट्रपति का कब है? कमेंट बॉक्स में दीजिए। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना में है जो भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए? अनुच्छेद कितना में? कमेंट बताइए। प्रश्न नंबर 22, भारत में वायुसेना का वायुसेना का स्थापना कब हुआ था? ये आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित, जिसको यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो कई बार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल जो है ना, कई बार बन सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, करा भारत के अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? कौन है? उत्तर प्रदेश। और भारत में पहली स्त्री गवर्नर जनरल कौन थी? जनरल सरोजिनी नायडू। कौन थी? जनरल सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली गवर्नर जनरल कौन थी? स्त्री गवर्नर जनरल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 को हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना 1900 को हुआ था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 का रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? 1956। कब बना था? 1956 में। राज्य पुनर्गठन कब बना था? 1956 में। प्रश्न नंबर 29, करा किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया गया था? तो क्या है? खंड स्तर समिति। कौन है? खंड स्तर समिति के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, करा योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? तो नीति आयोग से। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? नीति आयोग से। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31, किससे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। किसको? भारत संविधान का अभिभावक किससे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। और कह रहा है किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? तो हेग में। कहाँ? हेग में है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, कह रहा है किस वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो मूल अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का क्या है? अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर 34, क्या संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन होता है? तो राष्ट्रपति। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। करा वह कौन से अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू होता है? अनुच्छेद 44 में। कहता है सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू होता है, अनुच्छेद 44 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, 1947 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन था। 1947 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन था। चलिए और अगला प्रश्न देखिए 37,
झारखंड कब बना था? तो कब बना था? 15 अक्टूबर 2000 ईस्वी में बना था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठक का उपराष्ट्रपति कौन होता है? कह रहा है, राज्यसभा की बैठक की सभापति सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है, किस व्यक्ति ने कहा था फूट डालो और राज करो? किसने कहा है? लॉर्ड कर्जन ने बताया था फूट डालो और शासन करो। क्या फूट डालो और शासन करो? क्यों लॉर्ड कर्जन ने कहा था? चलिए अगले प्रश्न नंबर पर कह रहा है, पाकिस्तान कब स्थापित हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 14 अगस्त 1947 को। हमारा भारतीय देश कब आजाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। चलिए आज के लिए तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।